जय बापू दी। जय बाबा जय नंदा चोर वाली आपकी सदा ही जय हो। ही जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रसंग चल रहा है और महाप्रभु जी अब दक्षिण की ओर से प्रस्थान करके पुरी में वापस आना चाहते हैं। तो वो गोदावरी के तट पे बैठे हुए हैं और उनके मन में ये विचार आया अचानक कि मेरे शिष्यों ने ये कहा था कि जब आप गोदावरी के तट पे जाओ तो वहां पे विद्यानगर नाम की एक जगह है, शहर है वहां, और वहां पे राय रामानंद नाम के एक शिष्य हैं, उनसे जरूर मिलिएगा। तो अभी महाप्रभु जी ये सोच ही रहे थे, तो उसी समय बड़ी जोर जोर से आवाजें आने लगी, हटो हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं। और सैकड़ों लोग आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे पालकी आ रही है। तो देखा क्या महाप्रभु जी ने कि पालकी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आ रहा है, वो पालकी से उतरे गोदावरी के तट पे और उन्होंने गोदावरी में स्नान किया। तो ऊपर से तो बड़ा ऐश्वर्य क्योंकि महाराजा थे, और भीतर से वो ऐसे भक्त थे जैसे विशाखा सखी जी का स्वरूप हो। तो ये पालकी से उतरे, इन्होंने स्नान किया और ध्यान करने बैठे। ये महाराजा थे राय रामानंद जी। ध्यान करने बैठे तो इनकी ध्यान वृत्ति इतनी प्रबल थी कि ध्यान में बिल्कुल हृदय नंद नंद, अपने हृदय में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप इनको आ जाता था। ये इनका नित्य नियम था कि सारा दिन तो ये राजकाज संभालते थे, राजा थे, बड़े ऐश्वर्य वाले थे, और शाम के समय ये गोदावरी के तट पे आते, स्नान करते और ध्यान में बैठ जाते, और आधी आधी रात तक ये ध्यान में बैठे रहते थे। तो आज जब ये इन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, तो ध्यान इनका बहुत जल्दी हटा और इनके ध्यान में वो सन्यासी जो वहां बैठे हुए थे महाप्रभु जी, वो आने लगे। इन्होंने हाँ आंखें खोली, उठे, इधर उधर देखा कि सामने एक सन्यासी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। ये उनके पास गए तो वहां पे महाप्रभु जी ने पूछा इनसे कि आप ही राय रामानंद जी हो? कहने लगे हाँ, मैं ही राय रामानंद जी हूँ। तो हाँ इन्होंने महाप्रभु जी को प्रणाम किया, दोनों गले मिले आपस में। अब हाँ। महाप्रभु जी उनसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बड़े चित परिचित हो, क्योंकि शिष्यों ने कहा था कि उनसे जरूर मिलना। बड़े पहुंचे हुए हैं तो राजा, लेकिन अंदर से बड़े भक्त हैं। तो हाँ हाँ। महाप्रभु जी राय रामानंद जी से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे की महिमा सुनाओ। अब वो बोले, अरे मेंढक क्या गरुड़ को कुछ सुना सकता है? कहने वाह। लगे, आज तो आप महिमा सुनाओगे, मैं सुनूंगा। मेंढक महाप्रभु किस जी है, क्या बोले मेंढक से? कि मेंढक क्या गरुड़ को कुछ सुना सकता है? अपने आप को राय रामानंद जी मेंढक कह रही हैं और महाप्रभु जी को गरुड़। तो महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, आज तो मैं श्रोता हूँ, मैं सुनूंगा, आप मुझे महिमा सुनाइए। 10 दिन तक राय रामानंद जी और महाप्रभु जी के बीच में संवाद चला। अब अच्छा। महाप्रभु जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, महाप्रभु जी ने पूछा, सारी विद्याओं का सार क्या है? वो बोले, हाँ। श्री कृष्ण भक्ति। फिर अच्छा। उन्होंने पूछा कि इस जीवन में प्राप्त करने योग्य क्या है? कहने हम्म। लगे, श्री कृष्ण प्रेम। अच्छा, तो मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? उन्होंने कहा कि किसी यथार्थ कृष्ण भक्त की उपलब्धि। भैया जैसे हम सबका सौभाग्य, सारी जूम सत्संग का जो सदस्य, फ्रीज हो गए ना। ओ बॉय। अच्छा, मैंने लगा कि तो मेरे पासों कोई गलती होगी। नहीं नहीं, हाँ जी। फ्रीज हो गए रोज जी। वाह वाह। वो उधर थोड़ा ही हुई है प्रोसेस। जी, होगी तो ही। ठीक, ठीक हो गई सर। अभी अभी देखो, मेरी मेरी भक्ति में बड़ी भारी कमी है। अभी प्रभु ने कहा, अभी ये देखो उसका नाम ले रहा है, इसको फ्रीज कर। आपने आपने मेरी तारीफ करनी शुरू की ना जैसे ही,
तो वो प्रभु ने कहा अभी ये थोड़ा सा इसको और पकना है, थोड़ा अभी कच्चा थोड़ा है होमवर्क करना है अभी बाहर। थोड़ा तो और होमवर्क इसलिए कर लो। तो आपने अभी शुरू की थी मेरी बात। अच्छा। भैया हमें तो यही लगता है हमारा ध्यान जरा सा भटक जाए ना किसी दिन इधर उधर, फिर अरे नहीं भैया ने जो सत्संग चलाया वहां वो भी अटेंड करना है, हमारा ध्यान तो जय एकदम से जाता है उधर। जय हो, जय हो। धन्यवाद है आपका, इतना मान देते हो आप लोग। चलो। तो फिर सब प्रभु। महाप्रभु जी ने पूछा कि सबसे हम्म, बड़ा दुख क्या है। उन्होंने कहा, हम्म, राय रामानंद जी ने कहा कि भक्त का विरह, जब भक्त बड़ा विरह में होता है ना प्रभु से मिलने के लिए, वो सबसे हाँ, बड़ा दुख है। वो सबसे बड़ा। दुख है। अच्छा, दुख है। हाँ जी। तड़पता है। हाँ वास हाँ। के लिए कौन सा स्थान है? उन्होंने कहा श्री वृंदावन धाम। नाम हम्म, जप योग्य क्या है? महाप्रभु जी आज सुन रहे हैं और राय रामानंद जी बता रहे हैं कि हम्म, नाम जपने योग्य है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ध्यान योग्य क्या है? ध्यान किसका करें? श्री राधा माधव के चरित्रों का ध्यान करें। अच्छा, गाएं वाह। क्या? गान योग्य क्या है? उनकी लीलाएं गाएं, उनकी कथाएं गाएं। फिर उन्होंने पूछा कि साधना का सार क्या है? साधना का सार है कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म हाँ का आचरण करें, अपने धर्म हाँ। का आचरण करें, वो साधना का सार है। तो जब प्रेम की बात आई, साधना की बात आई, तो वही प्रेम के 5 भाव कि शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और मधुर रस में प्रेम। कि जब कोई भक्त, कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन व्यक्ति बस भगवान का नाम लेता है नित्य कि हाँ भाई भगवान है, सुबह पूजा कर ली, शाम को पूजा कर ली, वो होता है शांत रस। और दास्य रस होने की उसने समय देना है, निष्ठा तो उसकी है कि भगवान है, पूजा अर्चना भी करता है, लेकिन समय भी दे रहा है, सेवा भी कर रहा है, तो वो दास्य रस। अब सख्य अच्छा। की सखा भाव में, जैसे बहुत सारे लोग हम सुनने में आता है, कोई भगवान कृष्ण जी को अपना बेटा मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई भाई मानता है, तो हम्म, वात्सल्य रस में आ गया, एक सखा भाव में आ गया, एक मधुर भाव है। और मधुर भाव होता है कि भक्त अपने प्रभु को अपना प्रियतम मानते हैं कि ये मेरे प्रियतम है, वो माधुरी भाव है। जैसा उस दिन संगीता जी ने भी बताया था कि ये 5 भाव हाँ हैं हाँ प्रभु को हाँ हाँ भजने। तो हाँ जैसे हाँ राधा रानी जी हर समय ये विचारती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कृष्ण जी प्रसन्न हो जाएं, और भगवान हाँ कृष्ण जी हर समय ये सोचते हैं कि मेरी प्राण वल्लभा को सुख हो, मैं ऐसा क्या करूं, वो हर समय ये सोचते हैं। उधर जो सखी मंजरी हैं, वो हर क्षण ये विचारती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे युगल को सुख हो। श्री वृंदावन धाम है, वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे तीनों को सुख हो। तो यहाँ हाँ। सुख लेने की भावना नहीं है, ऐसा प्रेम सुख देने की है, देने की। देने की भावना है। तो ये जहाँ बात। देने की भावना है वो है प्रेम। और उस प्रेम को पाने के लिए वो है मंजरी भाव। और ये मंजरी भाव पाने का उपाय क्या है कि हम भी ऐसे बन जाएं। उस मंजरी भाव को पाने के 3 उपाय राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी से कहे। पहला कि श्यामा शाम के रस में डूबे रसिकों का संग, हाँ जो रस में डूबे रहे ऐसे रसिकों के संग में रहिए। दूसरा, जीवा से नाम जपा जाए, जितना ज्यादा हो सके नाम को जपना है। और तीसरा, कि मन के द्वारा युगल सरकार की लीलाओं का ध्यान, हम लीलाएं सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमारे मन में वो ध्यान में आनी चाहिए। तो ऐसा हाँ हमारा भाव, तब हम मंजरी भाव को पालेंगे। राय रामानंद जी कहते हैं कि साधक वो है, हम ये कहते हैं कि साधक वो है जो वृंदावन में निवास करता है, लेकिन ऐसा साधक जिसके हृदय में रोम रोम में हर समय प्रभु का ध्यान है, तो उसने तो अपने हृदय को, अपने शरीर को ही वृंदावन धाम बना लिया है।
वाह धाम वास का अनंत फल है। जो वृंदावन धाम में रहता है, प्रभु का ध्यान करता है, उसका अनंत फल है। पर धाम वास में रहते हुए अपने चित्त को भी वृंदावन धाम बना लिया, और जिसने हजारों कोस दूर रह के भी अपने हृदय में हर समय श्यामा श्याम की लीलाओं का चिंतन जो करता है, कहते हैं उसको वही सुख मिलेगा, वही धाम उसको मिलेगा जो वृंदावन धाम में रहने का है। क्योंकि धाम चिन्मय वाह है, धाम जड़ वस्तु नहीं है। तो ये बात रानी रामानंद जी बता रहे हैं, महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि शरीर कहीं भी हो पर हृदय हर समय वृंदावन में श्यामा श्याम को ध्यान में रखे, कि भाई श्यामा श्याम वाह उनकी लीलाओं का ध्यान करे। तो ऐसे जय भजन के समय भी वृंदावन के स्थानों का ध्यान करे। तो ऐसा संकल्प करना, ऐसी भावना सत्य है कि आप भजन कर रहे हैं और ध्यान में वृंदावन धाम आ रहे हैं, दिख रहा है सब, वही लीलाएं चल रही हैं, वो भावना सत्य है। और ध्यान करने का उपाय राय रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा ध्यान करें कि मैं वृंदावन में यमुना के किनारे बैठा हूं, कैसी सुंदर सुंदर हवा चल रही है, वाह दिव्य कमल खिले हुए हैं, यमुना जी में दिव्य कमल खिले हुए हैं, शुक और सारिका बैठे हैं, शुक कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कह रहा है, सारिका राधा श्री राधा श्री राधा कह रही है, और दिव्य यमुना तट पर एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है, और उस कमल में श्री राधा श्याम सुंदर कलबैया डाल के खड़े हुए हैं, और कमल अष्ट दल पे अष्ट सखियां उनको घेरे हुए खड़ी हैं। ऐसी झांकी पूरा चंद्रमा निकला हुआ है, दिव्य मिलन है, और मन ये कह रहा है कि मैं श्री राधा माधव की दासी, वही मेरे जीवन के एकमात्र अस्तित्व है, और गोविंद के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। राधा रानी ने नीली साड़ी पहनी है, श्याम सुंदर ने पीले वस्त्र पहने हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर जी प्रिया जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, प्रिया जी राधा कृष्ण जी के चरणों का ध्यान कर रही हैं। ऐसी छवि का ध्यान करते हुए, लीलाओं का ध्यान करते हुए, जो भक्त भजन करते हुए भी ध्यान करता है, उसको वही फल मिलता है जो वृंदावन धाम में रहने का है, वही जो में प्रभु की लीलाओं का चिंतन करता है, वही सच्चा साधक है। तो ये सब बातें राय रामानंद जी बता रहे हैं ये महाप्रभु। एक बार फिर से इसको करना, जैसे यमुना जी के किनारे बैठे हैं, उन्होंने ब्लू साड़ी, ब्लू का नाम लिया, नीली जो साड़ी, राधा जी ने, हाँ जी, और उन्होंने पीला पीले पहना है, वस्त्र पहनी है भगवान कृष्ण जी कृष्ण ने। भगवान। और क्या क्या सोचना है, ये यमुना जी बैठे हैं, हवा चल रही है, और क्या दोबारा मैं से पढ़ दो वृंदावन प्लीज। में मैं वृंदावन में यमुना के किनारे बैठा हूँ, कैसी सुंदर सुंदर हवा चल रही है, दिव्य कमल खिले हुए हैं, शुक सारिका बैठे हैं, शुक सारिका, सारिका को मतलब ये नर और मादा तोता, और इसके लिए आया है, दोनों तोते अच्छा हैं जी। अच्छा, शुक सारिका बैठी हैं, शुक कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कह रहा है, और सारिका श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह रही है। दिव्य यमुना पर एक बड़ा कमल खिला हुआ है, जिसपे श्री राधा श्याम सुंदर गलबैया डाल के खड़े हैं, कैसी सुंदर छवि है। अष्ट सखियां अष्ट दल पे विराजमान है, ऐसी झांकी मन को दिख रही है, पूरा चंद्रमा निकला हुआ है, दिव्य मिलन है। मैं श्री राधा माधव की दासी, और वही मेरे जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, गोविंद के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। राधा रानी जी ने नीली साड़ी पहनी है, श्याम सुंदर जी ने पीले वस्त्र पहने हैं, और राधा जी श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करती हैं, और श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणों का ध्यान करती हैं। ऐसी दिव्य छवि का अगर साधक ध्यान करे तो प्रभु धाम प्राप्त होता है।
तो ऐसी महिमा का गान, ऐसे ध्यान, ये संवाद जो राय रामानंद जी का और महाप्रभु जी का हुआ, ये 10 दिन तक चला। वो बताता है ये संवाद कि हम भक्ति के किस स्तर पे हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष राय रामानंद जी ने बताए कि हमें जीना कैसे है, हमें भक्ति कैसे करनी है। तो आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ती हैं वो महाप्रभु जी। और महाप्रभु जी ने जब दक्षिण भारत की यात्रा पूरी कर ली, फिर वो वापस पुरी की ओर आए, जगन्नाथपुरी की ओर। तो उनके साथ 2 लोग हैं, एक तो राय रामानंद जी। राय रामानंद जी राजा थे, बड़े राजकाज ऐश्वर्य वाले, और उन्होंने जाते हुए कहा उनको, राय रामानंद जी को, कि आप अब ये सब राजकाज छोड़ के हमारे साथ पुरी को चलिए। तो केवल 2 लोग, एक स्वरूप दामोदर जी और एक राय रामानंद जी, ये महाप्रभु जी के साथ वापस पुरी की ओर आए। तो आगे की प्रसंग फिर अगले उसमें है ना। जय बापू, जय बापू। थैंक यू रोजी जी, बहुत वाह रोजी, काफी बड़ा ही सुंदर हाँ, प्रसंग ये ये राधा दोबारा कृष्ण सुनना का। पड़ेगा, वाह, काफी बड़ा गहरा ही